नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक ऑर्डर जारी हो गया विच इज लाउड एंड क्लियर, और ये कहीं और से नहीं, ये नेपाल से आ रहा है। एक पीसफुल कंट्री जिसको बोलते थे हम लोग, और ये लैंड है पशुपतिनाथ का। मैसेज सिंपल था, जहां पर भी आपको मुसलमान दिखाई दे जो दंगा कर रहा हो उसको गोली मार दो। और ये सिर्फ नेपाल में नहीं हो रहा, ये भारत में भी हो रहा है। यूपी से लेकर असम तक, दिल्ली से लेकर पूरे भारत में, इवन की जेएनयू के अंदर हमने एक्शन होता दिखाई दिया। जो बड़े बड़े नाम हैं, तौकीर राजा, उसके बेटर के वो कुत्ते की तरह उठा के लेके गए हैं, और उसकी जो जो यूपी में उसकी रेल बनाई है, मजा आ गया। अब आते हैं नेपाल से लेकर असम तक, असम से लेकर दिल्ली, सबके ऊपर बात करेंगे कि अब भारत ने और नेपाल के जो हिंदू गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने कैसे इन दंगाइयों को, इन जानवरों को, ये लोग बोलते हैं सर ये जानवर हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब तो मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया यार कि ये जानवर हैं, तो ये जानवरों को कैसे पेला जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये न्यूज है जिसने अब सब कॉन्टिनेंट की स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारतीय सब कॉन्टिनेंट की जो नींव है वो रखनी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स आ रही हैं भारत के बॉर्डर से। वायरल ऑर्डर जो सर्कुलेट हो रहा है पूरे नेपाल के अंदर, शूट कर दो ये जो इस्लामिक जानवर हैं इनको। जैसे ही आप देखते हैं, ये नेपाल की गवर्नमेंट ने बोला है। क्यों? क्योंकि अब उनके जो पेशेंस है वो खत्म हो गई। अब आपको मालूम है कि नेपाल एक बहुत ही क्वाइट एंड पीसफुल जगह थी। उनकी रियलिटी आज ये हो गई है कि पॉपुलेशन के अंदर ये 4% दंगाई यानी कि ये जिहादी वो एंटर कर गए। इनको सिस्टमैटिकली पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में इनको सेटल करवाया गया, और 4% दंगाइयों ने पूरे नेपाल को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। 100% वहां पर जो टेरर है, जो गंद फैलाया हुआ है, वो इसी कम्युनिटी का किया हुआ है। विलेज बाय विलेज इन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। 2 विलेजेस पूरे के पूरे इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। वहां पर एक काम किया गया, एक इन्होंने वायरल किया वीडियो को। यह बोल दिया कि इस विलेज के अंदर, इस गांव के अंदर जो कुरान है उसकी डिसरिस्पेक्ट की है। कुरान जो सुअर ने अपने मुंह में डाल ली थी, उसी कुरान की बात कर रहे हैं। क्योंकि सुअर क्या खाता है मुझे लिख देना कमेंट्स में, ताकि जो जिहादी सुनते होंगे उन्हें पता लग जाएगा कि सुअर जो खाता है गंद, वही उसने कुरान मुंह में डाली। बाद में पता लगा कि जो वीडियो सर्कुलेट की गई थी वो नेपाल की थी ही नहीं, वो थी चाइना में। चाइना में इनकी किताब कि सारे जो है पन्ने फाड़ कर इनको खुद जलाकर नाली में फेंकने पड़ते हैं। वहां पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मालूम है किडनियां निकाल ली जाएंगी। लेकिन फेक नैरेटिव को स्प्रेड किया गया ताकि एक रिएक्शन आए। बिल्कुल कोऑर्डिनेट वे से इन जिहादियों ने काम किया था। वायलेंस करनी शुरू कर दी, पथराव करना शुरू कर दिया, और टारगेट किए कुछ घर। टारगेट क्या था? टारगेट यह था कि इन मुसलमानों ने जब एक पूरे एरिया को कब्जा किया हुआ था, उस एरिया में कुछ हिंदू फैमिलीज भी रहती थी। उन हिंदू फैमिलीज को वहां पर डराकर, धमकाकर भगाने के लिए इन्होंने ये पथराव किया, और यहां पर एक न्यूज स्प्रेड कर दिया कि इन हिंदू लोगों ने इनकी गंदी किताब को डिसरिस्पेक्ट की है। ओ भाई, आपकी किताब को रिस्पेक्ट करता कौन है ये तो बता दो। लेकिन मामला यह था, वो चाहते थे कि हिंदू फैमिलीज वहां से बाहर निकल जाएं। उन्होंने भागने से मना कर दिया, और मुसलमान चाहते थे कि जहां पर ये चले जाएं, वहां पर सिर्फ गंद का ढेर हो, वहां पर इंसान ना रहे। पैटर्न हमें मालूम है, हमने कश्मीर में, हमने कैराना में, हमने पूरे भारत में ये चीज होती हुई दिखाई दी है। अब ये नेपाल के अंदर होना शुरू हो गया। अब लेकिन नेपाल के लोगों का जो आंसर था, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम भारत। भारतीय जो हिंदू हैं वो तो भाग के चले जाते कहीं और, लेकिन वहां पे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने खड़े होकर बोला इनफ इज इनफ। अब हम इनका जो दादागिरी है उसको सहन नहीं करेंगे। ये कंट्री हमारी है, हम यहां से नहीं जाएंगे। तुम्हारी गंदी किताब होगी गंदी, और हम और गंदी करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहां पर मैं बता दूंगा नेपाल की गवर्नमेंट की, उन्होंने बोल दिया भैया जहां पर दंगाई दिखे शूट कर दो। और ये सिर्फ रूमर नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है एंगर का। और गवर्नमेंट ने लोगों का साथ दिया, ये नहीं जैसे कई बार मोदी जी बोल देते हैं, क्या मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपने ये किया। भाई मोहम्मद गांधी भी यही बोलता रहा, मुसलमानों की सपोर्ट करता रहा, लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट ने लोगों का साथ दिया। और द डेज ऑफ साइलेंस जो नेपाल में या भारत में हम देखते थे वो खत्म हो गया। नेपाल वेकअप हो रहा है, और उन्होंने रियलाइज कर दिया कि नेपाल के अंदर मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। कहां पर? भारत के बॉर्डर के ऊपर।
डेमोग्राफी को चेंज किया गया है। नई गंदी गंदी मस्जिदें वहां पर बननी शुरू हो गई हैं। हर 100-200 मीटर के ऊपर आपको गंदी सी मस्जिद या मदरसा दिखता है। फंडिंग कहां से आ रही है, ये पैसा कौन दे रहा है इनको, और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उन सबको मालूम है ये पैसा कहां से आ रहा है। ये आता है कतर से, मिडल ईस्ट से, ईरान से, सिर्फ इसलिए कि भारत को एनसर्कल करने की इनकी प्लानिंग है। नेपाल ही क्यों, क्योंकि कश्मीर का रास्ता हमने ब्लॉक कर दिया, अब ये नेपाल के रास्ते से भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं कि जो नेपाल में हो रहा है, आपको मालूम है नेपाल के जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसका, और हमारे गोरखनाथ में योगी जी बैठे हैं, इनका जो है कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। जो हिंदूज हैं नेपाल के और भारत के, इन्होंने यूनाइट करना शुरू कर दिया कि इन इस्लामिक जानवरों के खिलाफ अब हमने मुहिम शुरू करनी है। अब ये सिर्फ नेपाल में लड़ाई नहीं रही है, अब भारत में देखिए क्या हो रहा है। एक कोऑर्डिनेशन आपको दिखता है नेपाल और भारत के बीच में। स्वच्छ भारत अभियान यहां पर भी शुरू हो गया दोस्तों। अब आते हैं पहले असम पे चलते हैं। असम में हिम्मत जो हमारे बिस्वा शर्मा हैं, उन्होंने बोल दिया एक चीज कि भाई इलेक्शन कमीशन ने बोला है एसआईआर होगी तो होगी, और उन्होंने व्हिप जारी कर दिया। वहां पर फिगर्स आई 10 लाख लोग वोटर लिस्ट के अंदर फर्जी थे, वो भारतीय थे ही नहीं, सारे के सारे किसी के नाम में मोहम्मद था, किसी के नाम में गंदा सा इस्लाम नाम लिखा हुआ था, या आयशा नाम की लड़कियां वहां पे पाई गई। ये सारे घोष थे, इनफिल्ट्रेटर्स थे, और इनका नाम दिया गया डी वोटर्स, यानी कि डाउटफुल वोटर्स। ये सभी लोग वो हैं जिन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया था, हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया। जो वहां के आदिवासी लोग हैं उनके सारे राइट्स इन्होंने छीन लिए थे। उन्होंने वहां पे प्लान किया हुआ था कि यहां पर हिम्मत बिस्वा शर्मा कभी भी दोबारा से जीतकर ना आए। उनको लगा कि अब वो रूल करेंगे असम को, लेकिन इनकी गेम को खत्म कर दिया गया। 93,000 लोग तो ऐसे हैं जो कि वोटर लिस्ट के अंदर सस्पेक्टेड है, सस्पिशियस हैं, वो जिहादी थे। और जो ट्रिब्यूनल है उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने। ऑपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये तो धांधली है, आपने तो सारे वोटर लिस्ट में से आपने नाम निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि उनका वोटर बैंक खत्म होता जा रहा है। और हिम्मत शर्मा, उनका मैटर बिल्कुल क्लियर है, एक एक इन्फिल्ट्रेटर को यहां से धक्के मारकर निकाला जाएगा। देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन असम। बुलडोजर्स निकाल दिए गए हैं। एनक्रोचमेंट्स जो हमारे जो होती है, ये खेत होते हैं, ट्राइबल बेल्ट्स हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, उसमें से एरिया को खाली करवाया जा रहा है, और जो आदिवासियों की जमीन है उन्हें वापस की जा रही है। मैसेज असम में बिल्कुल क्लियर है, वैसे ही जैसे नेपाल के अंदर है। नेपाल में शूट एट साइट है, यहां पर बुलडोजर एट साइट है, बस इतना ही फर्क है। यानी कि अब अपीसमेंट अब बिल्कुल ना नेपाल में होगी ना असम में होगी, सिर्फ एक्शन होगा इन जिहादियों के ऊपर। अब जब मैं एक्शन की बात कर रहा हूं, न्यू दिल्ली में भी एक्शन हो गया। तुर्कमेनान गेट आपको मालूम है, हार्ट ऑफ ओल्ड सिटी, वहां पर रात को पुलिस गई। वहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट, क्योंकि ये कभी जमीन ना तो खरीदते हैं, ये हमेशा इलीगली जमीनों के ऊपर कब्जा ही करते हैं, क्योंकि इनकी जो किताब है लुल्ला की दी हुई, वो लुल्ला ने बोला था कब्जा कर लो, तो ये बेचारे वहां पर लुल्ला की कसम खाते खाते हर चीज को कब्जा कर लेते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि लुल्ला ने जो भी कब्जा किया है उसको खाली करवाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भेजा, और जब नोटिस भेजने के बाद वहां पर एनक्रोचमेंट तोड़वाने गए तो उनके ऊपर पथराव किया गया। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग सामने आए रात के अंधेरे में, और पुलिस के ऊपर अटैक किया गया। अब पुलिस के ऊपर अटैक और एडमिनिस्ट्रेशन पीछे हट जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और ना ही कंजरवाल की गवर्नमेंट है वहां पर। अब हुआ क्या, पुलिस ने भी पूरा पुशबैक किया। उन्होंने पहली बात यह है, सीसीटीवी वहां पे लगे हुए थे, वहां पे सारी फुटेज निकाली, फेसेस को आइडेंटिफाई किया, और एक एक पत्थरबाज को पकड़ना शुरू कर दिया। एफआईआर लॉन्च हो गई हैं, अरेस्ट शुरू हो गए, और उन्होंने कर दिया, एक को पकड़ा, उससे बोला भैया दूसरे कौन थे, वो एक दूसरे को तोते की तरह बोल रहे हैं, क्योंकि डंडा कहीं डाल दिया गया है, और इनको पकड़ के अब इनकी ऐसी परेड हो रही है वहां पर कि मजा आ गया। और जो इलीगल स्ट्रक्चर था, बुलडोजर रुक ही नहीं रहा है, उसके साथ साथ सारे एरिया को खाली करवा दिया गया। 32 बुलडोजर पहुंचे वहां पर, मैसेज डिलीवर करना शुरू कर दिया इनको कि अब तुम्हारी दादागिरी और ये पथरावबाजी ये अब सहन नहीं होगी। आप पूरी की पूरी कंट्री को और इस सिटी को अब आप अपने कब्जे में नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या किया, मुसलमानों ने वहां पर लेडीज को और बच्चों को आगे खड़ा कर दिया कि इनके ऊपर आप कुछ बोल नहीं सकते, और उसके पीछे से पथराव कर रहे हैं।
कि लेडीज के ऊपर आप पथराव कर नहीं सकते। गवर्नमेंट ने बड़ा सिंपल काम किया, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हार्श एक्शन अगर आपने लेने की कोशिश करी तो हम भी आपको उसी भाषा में जवाब देंगे, यानी कि पत्थरबाज को पत्थरबाजी के हिसाब से ही जवाब दिया जा रहा है। अब आते हैं, ये तो हो गया दिल्ली में, अब इनके जो लीडर्स हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। तौकीर राजा, उन्होंने बड़ी बात भारत को थ्रेटन किया है कि ये तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, हम अब यहां पर खून बहाएंगे, दंगे करेंगे और इसको गजवे हिंद कर लेंगे। बड़ी बार उसने बोला है अपने यूथ को कि आइए बाहर निकलिए, अब लड़ाई कीजिए, पत्थर मारिए। अब उनकी फैमिली की बात करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो भी पथराव कर रहे हैं, क्या वो भी फ्रंट में खड़े होकर वो बोलते हैं लोगों को कि भैया हम पूरे भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे? नहीं, वो बड़ी ही आराम की जिंदगी वो जी रहे हैं। और उसका जो बेटा है अभी अभी बरेली में पकड़ा गया, नाम था फरमान खान। अब वो फरमान खान एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी में ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया और ड्रग्स में उसकी जो गाड़ी है उसने बस एक खड़ी थी उसके बीच में जाके मार दी। पुलिस ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। जब रंगे हाथ पकड़ा तो ये जो आदमी है ये कहता है तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मैं तौकीर राजा, वो जिहादी, उसका बेटा जिहादी नंबर 2। उसको लगा कि मैं अपने बाप का नाम लूंगा तो पुलिस डर के पीछे हट जाएगी। पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें ड्रग्स पाए गए। इसकी जेब को चेक किया, उसके अंदर ड्रग्स वाली जो सिरिंज होती है वो भी पाई गई। रियलिटी था ये लीडरशिप का। ये दूसरे के बच्चों को बोलते हैं पथराव कीजिए और खुद अपने बच्चों को कहां भेजते हैं? लग्जरी गाड़ियों में, ड्रग्स की लालत, और उसके बाद अब्रॉड में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये है इनकी रियलिटी। और ये जो गंदी कम्युनिटी है हरे रंग वाली, इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे बेवकूफ बनाकर यूज किया जा रहा है। ये है हिपोक्रेसी जो 1400 सालों से इनकी गंदी किताब इनको सिखाती है। कॉमन मुसलमान देखना चाहता ही नहीं कि उनके लीडर्स कैसे इनको यूज कर रहे हैं। चलिए, ये इनका अपना मामला है, हमें इसमें लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तौकीर राजे के लड़के को कुत्ते की तरह जैसे बांध के लेके गए हैं, बालों से घसीट कर पुलिस स्टेशन, क्योंकि वो वहां पर दंगे करने की कोशिश कर रहा था। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, एक कॉमन क्रिमिनल की तरह कस्टडी में डाल दिया गया है। अब आते हैं, जब इनके साथ ये कुछ हो गया तो ये जो सारा ये पागलपन है ये सीखते कहां से है? एक तो आप गंदी किताब से तो सीखते ही हैं, लेकिन ये जेएनयू है, नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि मोहम्मद नेहरू एक यूनिवर्सिटी खोली गई दिल्ली में। अब वहां पर जो लिब्रांडो हैं और ये जो सारे मुसलमान हैं, ये उनका गढ़ पाया गया और ये एंटी इंडिया स्लोगन्स वहां पे लगते रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमने बड़ी बार सुना है। अब जेएनयू का हाल आज की डेट में मोदी और शाह ने किया क्या? वहां पर जो स्लोगन है वो चेंज हो गए हैं, नैरेटिव शिफ्ट होना शुरू हो गया। अब ये जो पहले कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजकल चूहों की तरह वहां पर रो रहे हैं। दे आर क्राइंग कि उनकी जो कब्रें हैं वो खुदनी शुरू हो गई हैं। वहां पर उन्होंने नारे लगाए कि हमारे जो आइडियोलॉजी है उसकी कब्र खोदी है तो मोदी और शाह इन दोनों की कब्रें हम खोद के छोड़ेंगे। मोदी शाह ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुमने हमारी कब्रें खोदने की सोची है, तुम्हारी कब्र हम खोद के छोड़ेंगे। अब इनकी जो आइडियोलॉजी है उसकी कब्र खुदनी शुरू हो गई है। जो अलायंस है लिब्रांडुओं का और इस्लामिस्ट का वो एक्सपोज हो गया है और ये पता लग गया ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं, यानी कि लाल झंडा किसका? ये लिब्रांडुओं का, और ग्रीन झंडा इन इस्लामिस्ट का। ये दोनों मिलकर ऐसे लगता था इनको कि हमें कोई हरा नहीं सकता। और जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अब वेकअप हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जाग चुकी है, क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जो ये फ्री ड्रग्स मिलती थी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए पैसे मिलते थे, ये आजादी गैंग जो थी, अब उनकी जो सांसें हैं वो फूलनी शुरू हो गई हैं। उनको बुक किया जा रहा है, एफआईआर लॉन्च हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि फॉरेन फंडिंग कहां कहां से आई और इन्होंने यूज किसके लिए किया। जो प्रोफेसर थे वहां के, वही मोहम्मद नाम के, वो सारे जो लोगों के बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे थे, उनको भी पकड़ा जा रहा है। क्यूरिकुलम जो होता है, जो स्टडीज का पूरा कोर्स है, उसे चेंज किया जा रहा है। नेशनलिज्म वापस आ रही है और जो शो पहले होता था कब्र खुदेगी, हाँ कब्र खुदेगी, खुद रही है, इनकी ही खुद रही है। और ये खुद के इनको वहां पे जो हेट्रेड था भारत के खिलाफ वो खत्म होना शुरू हो गया। एक नया यूनाइटेड भारत अब स्टैंड होना शुरू हो गया है। अगर आप कनेक्ट करेंगे सारे डॉट्स को, आपको पता लगेगा कि अमेरिका में ऑलरेडी उसने बोल दिया
मैं इस इस्लामिक पागलपन को इस कंट्री से बाहर निकालूंगा। नेपाल के अंदर शूट एट साइट हो गया है। ट्रिब्यूनल कोर्ट्स असम में काम कर रही हैं। डेमोलिशन ड्राइव दिल्ली में शुरू हो गया। पुलिस स्टेशन जो बरेली में है, वहां पे जो बड़े बड़े नाम थे उनको पकड़ के, मैं 2 बार बोल दिया, तीसरी बार बोल देता हूं, मजा आ रहा है, कुत्ते की तरह उठाकर बालों से घसीट कर जेल में डाल दिया। और जेएनयू, वहां पर जो कैंपस है उसकी स्वच्छ कैंपस अभियान शुरू हो गया है। पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, एक कोऑर्डिनेटेड आंसर दिया जा रहा है और सब कॉन्टिनेंट को स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दिया। और ये जो प्लेग्राउंड बनाया हुआ था इन्होंने भारत को, ये अब हम बनने नहीं देंगे। और सेफ हेवंस जो दिया जाता था इन दंगाइयों को, वो भी नहीं मिलेगा। अब लोकल लोगों ने खड़ा होना शुरू कर दिया कि अब हम ये बदतमीजी और सहन नहीं करेंगे। हिमंता बिस्वा ने तो यहां तक कर दिया कि वहां के जो बॉर्डर के एरिया के लोग हैं उनको बंदूकें दे दी हैं, उनको भी बोल दिया शूट एट साइट। मैं इसलिए बोला है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करती है तो, और साथ में पॉलिटिकल विल हो, तो उसके बाद इन सारे दंगाइयों का हिम्मत जो है वो टूट जाती है। अब तो डोडा जो एरिया है जम्मू में, वहां पर भी बंदूकें दे दी गई हैं, साथ में बोल दिया शूट एट साइट। पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, और आपके ऊपर केस हो भी नहीं सकता। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है भाई। अब हमने ये सारे काम कर दिए अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर कोई भी, अब एक और चीज है, अगर कोई दंगाई या इसको प्रीच करने वाला कि ये लुल्ला ने कहा था सारे जितने भी काफिर हैं इनको मार दो, तो ये लुल्ला की जो लैंग्वेज है अब इनको लुल किया जाएगा। ये लंगड़ा और लुल्ला ये अब नहीं चलेगा भारत में। ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं और ये पेपर के ऊपर नहीं है, एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये एक्चुअल चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, और ये जो आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जहां पर एक्शन हो रहा है। अब ये एक एक कर कर पूरे भारत में स्प्रेड होना शुरू हो गया। बुलडोजर जो शुरू हुआ था यूपी में, वो अब असम में, दिल्ली में और पूरे भारत में, यहां तक कि नेपाल में भी पहुंच चुका है। दोस्तों ये शुरुआत है सिर्फ, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये एंजॉय करने का मोमेंट है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।